कभी सोचा है, जो चेहरे हमें विज्ञापन में मुस्कुराते हुए दिखते हैं, क्या वो हमारी बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं? हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें नाम है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे देश की सबसे बड़ी हस्तियों के। आरोप ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के ऐप्स का प्रचार करना। सोचिए, जिन चेहरों पर देश का युवा आंख मूंद कर भरोसा करता है, वही चेहरे आज उन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो धीरे धीरे समाज को एक ऐसे दलदल में धकेल रहे हैं जहां से निकलना आसान नहीं है। अब सवाल उठता है, ये सिर्फ प्रचार है या फिर एक सामाजिक जहर का समर्थन? समझिए क्या है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी किस्मत के नाम पर पैसा लगाना। ताश हो, क्रिकेट का स्कोर या फिर ऑनलाइन फैंटेसी लीग। अगर नतीजा आपके हाथ में नहीं है और पैसा दांव पर है, तो वो जुआ ही है। और भारत में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 4th सेंचुरी BC, पासा, चौसर, पचीसी, महाभारत में ही महाराज युधिष्ठिर पासे के खेल में अपना सब कुछ हार गए थे। मुगल काल में भी गेम्स पर दांव चलते रहे। ब्रिटिश काल में आया हॉर्स रेसिंग, क्रिकेट और साथ में जुए की संस्कृति। इसी को रोकने के लिए 1867 में बना पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। लेकिन तब ही एक गलती हो गई। कानून में साफ कहा गया है कि गेम ऑफ चांस अवैध है, लेकिन गेम ऑफ स्किल को छूट मिलेगी। लेकिन स्किल और चांस की परिभाषा किसी ने नहीं दी, और यहीं से शुरू हुई आज की ऑनलाइन कंपनियों की चालबाजी। Dream11, MPL, रमी सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, हम गेम ऑफ स्किल कराते हैं, जुआ नहीं। अब सोचिए, अगर ये स्किल है तो क्या IAS बनने से भी ज्यादा लोग Dream11 से करोड़पति बनते हैं? या फिर ये सिर्फ किस्मत और भ्रम का खेल है? इन ऐप्स का एल्गोरिदम कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जीतने के बाद डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब दिमाग को नकली खुशी और इंसान को एक झूठी उम्मीद, और फिर शुरू होता है लत का चक्र। एक ऐसा चक्र जिसमें फंसा युवा अपना वक्त, पैसा और भविष्य सब कुछ हार देता है। आजादी के बाद इसे संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक ये मामला राज्य सूची में रखा गया, यानी हर राज्य चाहे तो अपने हिसाब से कानून बना सकता है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में ऑनलाइन सट्टा बैन है तो कहीं ये फल फूल रहा है। अब विरोधाभास देखिए, एक तरफ सरकार कहती है जुआ गलत है, दूसरी तरफ वही सरकार लॉटरी चलाती है ताकि राजस्व यानी रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? आज भारत में ऑनलाइन सट्टाबाजी का कारोबार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कई युवा कर्ज लेकर पैसे लगाते हैं और जब हारते हैं तो या तो अपराध की ओर मुड़ते हैं या आत्महत्या जैसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। हालांकि 2023 में IT रूल्स में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यानी SRB बनाए गए। गूगल प्ले स्टोर से सट्टा ऐप्स हटाए गए, लेकिन असली समस्या अभी भी है, क्योंकि ये ऐप्स वेब से अब भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी की, लेकिन अभी तक कोई ठोस केंद्रीय कानून नहीं है। तो रास्ता क्या है? एक मजबूत केंद्रीय कानून जिसमें सट्टा और स्किल बेस्ड गेम की स्पष्ट परिभाषा हो, सख्त निगरानी और इन प्लेटफॉर्म्स पर कानूनन कार्रवाई, जागरूकता खासकर स्कूल कॉलेजों में, ताकि अगली पीढ़ी इस दलदल में ना फंसे। जुआ एक ऐसी लत है जो शुरुआत में मनोरंजन लगता है, फिर धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है। जब महाराज युधिष्ठिर तक इसमें अपना सब कुछ हार गए, तो हम और आप क्या चीज हैं? क्या ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही इस सट्टेबाजी को रोका जा सकता है? क्या सरकारें और समाज मिलकर इस पर लगाम लगा पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपकी आंख खोलने वाला साबित हुआ हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे जागरूक हो सके।